किसी को डिपेंडेबल बनाना चाहता हूँ ना मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी जो भरोसा है, मेरी जो फैथ है वो है ज़ात खुदा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप सारे भाई मुझे जानते होंगे, मैं हूँ किफ़ायत जाफरी। और आज मेरा जो मेडिकल जहाँ पे आज 11 मुहर्रम का जुलूस था, तो जुलूस के ही सिलसिले में हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया था। तो माशाल्लाह जिसको भी ज़रूरत था तो उसको हमने प्रोवाइड किया। डॉक्टर्स हमारे साथ में थे, तो डॉक्टर्स भी अब निकल गए क्योंकि उनको दूर दूर जाना था। तो अभी हमारे साथ इस गांव के कुछ नौजवान जुड़े हैं, तो अब इनसे हम पूछते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इस हमारे कैंप से, क्या आज तक कभी आया था ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, अली खान हूँ। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, आज यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स हुए उनमें हम इनके बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने यहाँ जितने भी ड्रग सप्लाईज लाए थे और हम तक वो पहुँचा दिए। बहुत सारे मरहमत में वो काम आ गए और हम इनके शुक्रगुजार है कि ये आज यहाँ पे आए और हमें इससे मुलाजमत किया। क्या आज तक कोई NGO यहाँ पे इस तरीके का कैंप किया था? नहीं जनाब, आज तक कोई ऐसा बिल्कुल भी आया नहीं था, लेकिन पहली बार आप लोग यहाँ आए और आपने लोगों की बहुत खदमत की है, इसलिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार आपका ये कैंप यहाँ पे आया है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मदद भी हुआ है और बहुत सारे मरीज़ को दवाई भी पहुँच गई जनाब। अब मैं चलते चलते एक तीखा क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप नौजवान हैं और हम दोनों शिया हैं, हम जाफरी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे कायदे कानून, जितने भी हमारे कायदान हैं शियाओं के, किसी एक ने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है जिसमें एक गरीब से गरीब तक कोई फैसिलिटीज़ पहुँचे, जैसे मेडिकल, कोई कपड़ा विंटर के टाइम पे, या किसी बेचारे को इतना भी ज़रूरत होता है कि क्या उस तक कोई, इसके पीछे राज क्या है? अगर ये लोग इतना नहीं कर पाते हैं तो हम नौजवान हो के भी हम क्यों इलिट्रेशन में हैं? अभी हम कुछ लोगों को फॉलो करते हैं। जनाब बिल्कुल सही बात है। पहली बार आई एम जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। मैंने अपनी लाइफ में मतलब जब से मैं इस गांव में पला बड़ा हूं, तो मैंने कभी भी ऐसा कैंप नहीं देखा है। और आप इनको जानते हैं कि किफ़ायत जाफरी है, ये जहाँ भी होते हैं वहाँ इनका कैंप होता है और लोगों तक इनके मालूमात पहुँच जाती है। और ये जितने भी हेल्प करते हैं वो बहुत अच्छे काम है और वो अक्सर गरीबों में काम आ जाता है। तो ख़ासकर आशुरा, कल आशुरा था, तो आशुरा के बाद अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे आके हमें बहुत खदमत की और लोगों की भी बहुत सेवा की। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी हमारा कायदीन हैं जो हमारे जाफरी फेका को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो अपने आप को इनके साथ एफिलेट करते हैं सारे जाफरी को, लेकिन हम जैसे नौजवान क्यों उनके बहकावे में आते हैं? इसके पीछे राज क्या है? मान लिया मैंने 47 में मेरा परदादा था, तो वो अनपढ़ था, उसको पता ही नहीं था कि हुसैनियत असली क्या मैसेज थी हुसैन से, ठीक है। आज के टाइम पे हम सबको पता है कि हुसैनियत ने हमें ये सिखाया है कि दूसरे के अंदर अपना इम्प्रेशन बढ़ाना है, दूसरे के अंदर जाके अपना काम करना है। हुसैनियत का मेन मैसेज ये है कि हमें दूसरों को कन्वर्ट करना है अपने साइड, अट्रैक्ट करना है अपने साइड। तो जो आजकल हो रहा है, हम जैसे नौजवान क्यों इसके लिए तैयार नहीं होते कि अपने ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें जिसमें हम इस तरीके का कोई प्रोग्राम करें कि जो ये 47 साल पुराना चला आया है इसको हम ख़त्म ही करें। इसके लिए क्या है आपकी मैसेज? बेसिकली 99 पीपल दे आर नॉट इन्वॉल्व ऑफ दिस मुहर्रम, जो इसको मतलब कुछ और तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन जवानों को तैयार होना चाहिए। हमारी गलती है, मैक्सिमम आज की जो जनरेशन है वो इसको बिल्कुल ही लीव करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पास मेरे पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं। आप अमजद साहब ज़्यादा रहते हो मार्केट में, श्रीनगर सिटी, आउट स्टेट भी रहते हो। आज मैंने यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मैंने एक चीज़ देखा कि पानी का कैंप लगाते हैं। पानी का मालिक पहले इस दुनिया में है ही नहीं कोई बगैर अल्लाह ताला की ज़ात। कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं पानी का मालिक हूँ। अगर अब कोई ऑर्गेनाइज करता है कहीं पे भी ड्रिंकिंग वाटर का कैंप, ठीक है, इंडिविजुअली, उसके पीछे बैनर क्यों लगाया जाता है किसी और का, और सामने उसके सामने फिर डोनेशन के लिए थाली रखी जाती है? वो गलत है या सही है? ये जनाब फितनेबाजी है, इसमें हम और कुछ कह नहीं सकते हैं। शॉर्टली ये फितनेबाजी है। लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि वो किस हिसाब से क्या करते हैं। अगर कोई पानी देगा वो शहीद करबला के नाम पे देगा, लेकिन उसके पीछे बैनर्स आते हैं, चाहे व्हाटएवर जिसके भी आते हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों आते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्यों आते हैं, लेकिन इस चीज़ का मैं सवाल ऐसा दे नहीं सकता। अगर मेरा मानना तीखा लगेगा तो जवाब तीखा लगेगा। मेरा मानना जनाब ये है कि अगर
पब्लिक के पैसों से हम कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करेंगे कोई काम, तो वो पब्लिक को ही क्रेडिट होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे सीधा पीछे से लिखा होना चाहिए कि दर्स करबला का कोई भी एक बैनर, ना कि किसी एक इंसान का कोई इमेज। मैं उसको खिलाफ हूँ, इसलिए ये भाई खुला नहीं बोल सकता है क्योंकि इसको फिर टॉर्चर करेंगे लोग। लेकिन मैं जो हूँ, मैं टोटली इंडिपेंडेंट हूँ, ना मैं किसी को डिपेंडेबल बनाना चाहता हूँ, ना मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी जो भरोसा है, मेरी जो फैथ है, वो है ज़ात खुदा पे। सब लोग हम फॉलोवर्स है पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जो ये मुहर्रम की मैसेज है, ये मिशन था जो पैगंबर हुज़ूर से चल के आया, फिर हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको कंप्लीट किया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर जो मुहर्रम में शहादत पाई है, उसने वहाँ पे ये चीज़ दर्शाया है हमें कि हमें झुकना नहीं है किसी के सामने। जो भी बातिल होगा, बातिल मुस्लिम भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम हक पे हैं, कोई मुस्लिम बातिल भी बन सकता है। तो हम उस बातिल को क्यों फॉलो करें, ये मेरा मानना है। तो ये भाई मैं उसका शुक्रिया करता हूँ कि इसने बड़ी जुर्रत से अपने गांव में आके ऐसे ऐसे मुझे मेरे फेस किया, तो मैं इसको सलाम करता हूँ। इसकी जैसे नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, चाहे वो रहते नहीं, हम पहले यहाँ रहते थे, तो एक्चुअली हम कहीं और सेटल है, इसलिए आई हैव नो राइट टू टॉक अबाउट दिस विलेज। सो no you have to write because you have to write, we both are no you have to write, we both are जाफरी। मेरा इमाम जाफरी ये नहीं सिखाता है कि हमें डरना है। सामने बड़ा आदमी होगा मैं खुले बोलूँगा, बड़ा आदमी बातिल में होगा मैं खुले बोलूँगा। मैं इस चीज़ से नहीं डर रहा हूँ। अगर मैं डरूँगा तो ये देखिए जनाब, विजुअल्स दिखाओ पहले इनको कि यहाँ पे आज जुलूस आज़ाद था, तो ये ईंटें नहीं उठाने चाहिए थे। मेरा इमाम जाफरी ये चीज़ नहीं सिखाता है मुझे, ये लोहे नहीं हटाना था। मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस फ़िक़्ह का है, लेकिन अगर ये किसी एक घर वाले का भी होगा तो कम से कम एज ए इंसान उसको समझना चाहिए था। अगर हमारे इमाम हुसैन ने ये चीज़, हमारे इमाम हुसैन के जुलूस के ये चीज़ शोभा नहीं देता है। अगर 50 किलोमीटर दूर से कोई एक बंदा आएगा यहाँ पे आज़ादारी करने के लिए, तो यहाँ पे इस ईंटों पे चढ़ के आज़ादारी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो इस गाँव को मैं नाम नहीं ले लूँगा कि गाँव कौन सा है अभी जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन इस गाँव को मैं ये मैसेज दे दूँगा, आगे से ये फीकाबाजी ख़त्म करके हुसैनियत पे आई। अगर आप लोग हुसैनियत पे आओगे तो वी बोथ आर विद यू, अगर नहीं तो सीधे सीधे साबित होगा कि आप लोग बातिल को पीछे हो, क्योंकि बातिल की ही काम है ये ईंटें रखना रास्तों में, लोहे रखना रास्तों में, ये काम है बातिल की। हक की काम है सफाई करना, रास्ता साफ करना, उसको हम हक कहते हैं। जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटाया मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, उन्हीं में से हूँ मैं तभी लिखता हूँ कि मैं जाफरी हूँ। तो मैं उन जाफरी में से नहीं हूँ जो जैसा कि ये काम किया है किसी जाफरी ने। तो मेहरबानी करके अगर किसी को दिल पे लगा होगा तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आइंदे से ऐसा ना किया करे कि मुझे किसी एक भाई को भी एक्सपोज करना पड़े।